सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 201 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 200 तक हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 200 तक कंप्लीट कर लिया दोस्तों। और इन सारे क्वेश्चंस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। तो करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद? दोस्तों, करके सीखो का जो सिद्धांत है यह प्रयोजनवाद की देन है, तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, बिहाइंड द कर्टेन, किस शिक्षाविद ने स्वीकार किया है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, योग या फिर न्याय? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 203 है, आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक एवं भौतिक संसार या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है आध्यात्मिक संसार। ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का विचार है? ब्रूवेकर का, हेंडरसन का, रॉस का या जेम्स का? दोस्तों, राइट आंसर है रॉस का। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 है, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनिंग मेथड किस दार्शनिक की देन है? प्रश्नोत्तर विधि प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या फिर स्पेंसर? तो आपको पता है कि संवाद विधि दिया है प्लेटो ने और प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, किसका कथन है? हीगल का, रोजन का, हॉर्न का या जॉनसन का? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हीगल का। यह कथन किसका है? हीगल का है। क्वेश्चन नंबर 207 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, संबद्ध विधि या फिर आलोचनात्मक? तो राइट आंसर है संबद्ध विधि। इसके अलावा आपको पता है संवाद विधि के जनक भी प्लेटो ही है, आपको पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 208 है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? टैगोर का, अरस्तु का, विवेकानंद का या महात्मा गांधी? तो सर राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, मुक्त अधिगम, बाहरी अधिगम, सह शिक्षा या पत्राचार शिक्षा? दोस्तों, सह शिक्षा जो है, सह शिक्षा का मतलब होता है कि जहां पर लड़के और लड़कियां दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, ऐसे स्कूलों को हम सह शिक्षा बोलते हैं। तो ऑप्शन सा जो है यह दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, बाकी सब दूरस्थ शिक्षा के नाम ही है, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 210 है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्या संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था? 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के या 11 वर्ष के? तो जो प्रव्रज्या संस्कार होता था दोस्तों ये होता था 8 वर्ष के बालक का, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था, कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1937 में। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 है, प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है, करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा, स्व अनुभव द्वारा सीखना या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 213 है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, इतिहास, भूगोल, हस्तकला या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 214 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं फ्रॉबेल, रूसो, जॉन ड्यूबी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 पर आते हैं, समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों यहाँ पर समान होगा, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है, दोस्तों राइट आंसर है इसमें देखिए, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन है लुईस क्रिसबर्ग का। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 पर आते हैं, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? दोस्तों अनिवार्य
प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर देखिए धारा 45 में किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर धारा लिखना चाहिए था संविधान की धारा 45 में, ठीक है। और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यह जो मौलिक अधिकार है बच्चों का, यह अनुच्छेद 21 ए में है या अनुच्छेद 21 का में है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 217 है जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए, बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 218 है जनसंख्या शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जो घोषणा है वो की गई थी 16 अप्रैल 1976 को। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा, 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 219 है पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 220 है बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की। ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 है राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 222 है बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि या प्रतिस्पर्धा। तो अत्यधिक गरीबी भी कारण है बाल श्रमिक होने का, अशिक्षा भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 223 है निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्रता होती है या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ये सभी सही है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा का ना कोई स्थान होता है, ना कोई समय होता है और ये स्वतंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 224 है संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। याद रखिए दोस्तों राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 225 है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें बालक यानी कि छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम 3 ध्रुव होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है जॉन ड्यूबी, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2016 और 2018 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 226 पर आते हैं। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको पता है ज्ञान है, विनय है। और यहाँ पर देखिए अंतर्निहित शक्तियों का विकास, यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है। अंतर्मुखी शक्तियों का विकास, यहाँ पर भी शिक्षा शब्द की व्याख्या की गई है। शारीरिक विकास करना, यहाँ पर सब में व्याख्या ही की गई है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं सही आंसर है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 है दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 228 है शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं? आपको पता है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, यही क्या है शिक्षा के 3 ध्रुव, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 229 है शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या लेखन की कला। तो शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां जो होती हैं, अलग अलग तरीके के शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं शिक्षक, शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूबी का, रूसो का, फ्रॉबेल का या मारिया मॉन्टेसरी का। तो दोस्तों यह कथन है ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा, फ्रॉबेल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 231 है मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? तो दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी 1939 में। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 है जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का या राष्ट्र का? सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षकों का है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 233 है शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 234 है पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु या शिक्षक को योजनाबद्ध करने हेतु। दोस्तों पाठ योजना का निर्माण आवश्यक होता है शिक्षक को योजनाबद्ध करने हेतु, यानी कि
कौन सा लेसन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसमें कौन कौन से टीएलएम यूज होंगे, ये सब चीजें शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 235 है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होता है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 236 है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या व्यवहारवाद। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 237 है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब उद्देश्य में। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आप देख ही रहे हो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 238 है, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु या माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करने हेतु। राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ उच्च शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 240 है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1935 में, 1933 में, 1931 में या 1954 में। आप सभी को पता है कि लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रतिवेदन दिया था 1935 में। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवर्ज्य संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। आप सभी को पता है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, जिसमें शिष्य को गुरु के समीप लेकर जाते थे, यानी कि बच्चे को सबसे पहले गुरु के पास लेकर जाते थे शिक्षा दीक्षा के लिए। गुरु के समीप लेकर के जाना ही क्या होता था? उपनयन। क्वेश्चन नंबर 242 है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या युवावस्था से। तो जो प्राथमिक शिक्षा वो 6 वर्ष से आरंभ होती है और 6 वर्ष की अवस्था क्या होती है? बाल्यावस्था से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन बा जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, अरस्तु का या राजा राम मोहन राय का। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सा अरस्तु का कथन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 244 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, सर्वांगीण शिक्षा या सामूहिक विकास। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245 है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? रूसो का, एडम्स का, नन का या अरस्तु का। तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, यानी कि उस पर आप जो भी लिखोगे वो हमेशा के लिए उस पर छप जाएगा, यही चीज यहाँ पर कहा गया है। तो रूसो ने कहा है, एडम्स ने कहा, नन ने कहा, अरस्तु ने कहा, किसने कहा? दोस्तों बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, ये कहा है प्लेटो ने कहा। स्लेट प्लेट इस तरीके से मैंने आप लोगों को याद भी कराया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, ये कहा है प्लेटो ने। ठीक है, तो ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो याद रखिएगा कि ये प्लेटो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 246 पे आते हैं, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी या संस्कृत। तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी था। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से या बाइबल से। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वेदों से। ऑप्शन ब जो है सही हो जाएगा। 2017 में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? आप सभी को पता है फ्रॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 249 पे आते हैं, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने या श्री अरविंद घोष ने। दोस्तों राइट आंसर है श्री अरविंद घोष ने किया था पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 250 है, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को किसने बांटा था? आप सभी को पता है मारिया मॉन्टेसरी ने बांटा था। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251 पर आते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, आप सभी को पता है, और 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 252 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण करना या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। दोस्तों राइट आंसर है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। क्वेश्चन नंबर 253 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में, 1982 में, 1986 में या सन 1988 में? 1986 में, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय मतलब जिसमें टीचर भी है, स्टूडेंट भी है और करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम भी है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जॉन ड्यूबी। क्वेश्चन नंबर 255 है, फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है किंडरगार्टन, बाल उद्यान, हस्तकला या फिल्म प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाल उद्यान या किंडर गार्डन। क्वेश्चन नंबर 256 है, जनसंचार का यांत्रिक साधन है टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 257 है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या दिव्यांगों की। दोस्तों रूढ़िवादिता और निरक्षरता यह समस्या है बालिकाओं की, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जिनके अंदर इस तरीके की भावना है लड़के लड़की में भेदभाव करने की, तो ये बालिकाओं में समस्या ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 258 पे आते हैं, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है सामाजिक मूल्य, व्यक्तिक मूल्य, मानव मूल्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सब क्या है? मानव मूल्य है, तो ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। दोस्तों ये सब क्या है? मानव मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 259 है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय या उपरोक्त सभी। दोस्तों वैदिक काल में वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सब 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 260 पे आते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता है विलियम जेम्स, रूसो, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 262 पर आते हैं, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गिजुभाई बधेका का या जवाहरलाल नेहरू का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 263 है, गिजुभाई बधेका ने बालकों को किसकी संज्ञा दी? तो बाल देवो भव, उन्होंने क्या कहा था? जो बालक है वो देवता के समान है। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264 पे आते हैं, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई है वह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा या शैक्षिक अवसरों की समानता। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10, शैक्षिक अवसरों की समानता। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे कितने सारे प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जो सरकारी विद्यालय है उन पर भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर शैक्षिक अवसरों की समानता जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें जब होंगी तभी शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा, जब सुविधाएं चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सुविधाएं सब में बराबर हो, टीचर सब में हो, सारी सुविधाएं सब में हो, तो कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए ही क्यों? तो यहाँ पर दोस्तों यही रीजन है कि चूंकि जब सरकारें सारी व्यवस्थाएं नहीं देती हैं, टीचर्स नहीं अवेलेबल कराती हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो बच्चों पर पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग टीचर्स का होना स्कूलों में बहुत जरूरी है। और अगर स्कूलों में इतने टीचर नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी, ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए दोस्तों अभी भी सरकारों को जागने की जरूरत है और अगर सरकारी विद्यालयों को और अच्छा बनाना तो इसके लिए प्रयास सरकार को ही आगे आकर के करना होगा। क्वेश्चन नंबर 266 पे आते हैं, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर है अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267 पे आते हैं, मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज जे कॉने का, जॉन डब्ल्यू का, ट्रैकर का या सोरोकिन का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, ट्रैकर का।
तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। आपको सारे के सारे विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक आपको सेकंड सेमेस्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हर एक विषय को अच्छे से आपको केवल ईयरफोन लगाना है कान में और सारी वीडियोस को केवल सुन डालना है। आपके एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर आएंगे दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अगर आपने ऐसे से सारी वीडियोस को केवल सुन लिया है, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और आपको सारी की सारी लिंक मिल जाएगी। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो, आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस किए रहेंगे, तो जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाएगा और आप सारी वीडियोस को हमारे देखते रहेंगे और समय से देख लेंगे तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा। और अगर चैनल को अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। यहाँ ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको सारे विषयों की केवल वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करते हैं और वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।